हेलो गाइस, आप सभी का मेरे चैनल ऑल म्यूजिकल एग्जाम्स में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जो भी स्टूडेंट्स यूजीसी नेट जेआरएफ केवीएस एनवीएस डीएसएस एसबी की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए क्वेश्चन आंसर बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्तों। तो दोस्तों, लेट्स स्टार्ट। तो दोस्तों, सबसे पहले हम वेदों के बारे में यानी कि ग्रंथों के बारे में जानेंगे। तो सर्वप्रथम रचित वेद कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा ऋग्वेद। और दूसरा क्वेश्चन है, ऋग्वेद में गीत के लिए प्रयुक्त शब्द कौन से हैं? उसका सही उत्तर है गीर, गांतु, गायन, गीत और साम। तो उसके बाद हम जानेंगे, ऋग्वेद में सुशीर वाद्यों को क्या नाम दिया? तो इसका सही उत्तर है इन्हें नाष्टी कहा जाता था। उसके बाद वैदिक काल में गज का नाम क्या था? तो इसका सही उत्तर है वैदिक काल में गज का नाम ईशिका था। तो दोस्तों, पांचवा प्रश्न, वैदिक काल में वाद्य वृंद के लिए संज्ञा दी गई? तो इसका सही उत्तर तुर्य है। प्रश्न छठा, किस वेद में सामगान का संबंध ऋतुओं से जोड़ा है? इसका सही उत्तर है यजुर्वेद में। तो इसके बाद हम जानेंगे पूर्णतः संगीतमय वेद का नाम। तो सामवेद। उसके बाद सामवेद के 3 स्वर कौन से हैं? उदात्त, अनुदात्त और स्वरित हैं। इसके बाद हम जानेंगे महाभारत के रचयिता कौन थे? इसका सही उत्तर है महर्षि वेदव्यास जी। इसके बाद महाभारत में श्लोकों की संख्या कितनी है? इसका सही उत्तर है 1,00,000। इसके बाद दोस्तों हम जानेंगे भारत के काल में प्रचलित वीणाओं के नाम बताइए। तो इसका सही उत्तर है एक तंत्री, किन्नरी, मत्कोकिला, कच्छपी, घोषिका। तो इसमें कितनी तारें थी ये भी हम जान लेते हैं। मत्कोकिला वीणा में 21 तारें थी, कच्छपी वीणा में 3 या 4, घोषिका वीणा में 1 तार थी और चित्रा वीणा में 7 तार, विपंची वीणा में 9 तार थे। और इसके बाद जानेंगे किन्नरी वीणा के आविष्कारक कौन थे? तो इसका सही उत्तर है मतंग मुनि जी। तो दोस्तों, इसके बाद हम बात करेंगे भरत ने कितनी जातियों का उल्लेख किया? तो इसका सही उत्तर है 18 जातियों का। इसके बाद हम जानेंगे भरत काल में वाद्य वृंद के लिए संज्ञा दी गई। तो इसका सही उत्तर है कुतुब। तो दोस्तों, इसके बाद हम बात करेंगे भरत काल में मृदंग वाद्य को क्या कहा जाता था? उत्तर है पुष्कर या त्रिपुष्कर वाद्य। तो इसके बाद हम बात करेंगे नाट्य शास्त्र ग्रंथ में किन तालों के नाम प्रचलित थे? उत्तर है चाचपुट, चचपुट, षटपिता पुत्रक, संपर्क षटक और अधध तट। तो इसके बाद का प्रश्न है, अवनद वाद्यों को भरतकाल में क्या कहा जाता था? उत्तर है भांड अथवा भांड वाद्य। अगला प्रश्न है, नाट्य शास्त्र में कितने रसों का उल्लेख मिलता है? तो इसका सही उत्तर है 8 रसों का। तो दोस्तों, इसके बाद हम जानेंगे सर्वप्रथम रागों व देशी संगीत की चर्चा किस ग्रंथ में की गई? तो इसका सही उत्तर है मतंग मुनि कृत बृहदेशी में। उसके आगे जानेंगे मतंग मुनि कौन सा वीणा बजाते थे? तो इसका सही उत्तर है मतंग मुनि जी चित्रा वीणा बजाते थे। इसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे नारद द्वारा रचित संगीत मकरंद में किस रागों की चर्चा की गई है? तो इसका सही उत्तर है स्त्री, पुरुष और नपुंसक रागों की। तो दोस्तों, इसी से एक और यानी कि क्वेश्चन भी बन रहा है, नारद द्वारा रचित ग्रंथ कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा संगीत मकरंद। इसके बाद दोस्तों, संगीत मकरंद में वीणाओं के कितने प्रकार हैं? तो इसका सही उत्तर है 18 प्रकार हैं।
तो इसके बाद हम जानेंगे गीत गोविंद ग्रंथ को किस नाम से जाना गया है। तो इसका सही उत्तर है अष्टापदी। तो इसके बाद का जो प्रश्न है, गीत गोविंद में गीत किस शैली में है। तो इसका सही उत्तर है प्रबंध गायन शैली में। अगला प्रश्न है, संगीत रत्नाकर ग्रंथ में कितने अध्याय हैं। तो इसका सही उत्तर है 7 अध्याय हैं। तो दोस्तों इसके बाद हम जानेंगे संगीत रत्नाकर में कितने रागों की चर्चा है। तो इसका सही उत्तर है 264। तो दोस्तों इसके बाद हम जानेंगे संगीत रत्नाकर पर किसने टीका लिखी। तो इसका सही उत्तर है कलीनाथ जी ने। तो इसके बाद हम जानेंगे तानपुरे का उल्लेख सर्वप्रथम किस ग्रंथ में हुआ। तो इसका सही उत्तर है संगीत परिजात में, जो कि अबोहल जी ने लिखा है। तो इसके बाद है विष्णु दिगंबर पुलस्कर जी के शिष्य कौन थे। इसका सही उत्तर है ओंकार नाथ ठाकुर और विनायक राव पटवर्धन। इसके आगे हम जानेंगे पंडित भातखंडे द्वारा आरंभ की गई मासिक पत्रिका कौन सी थी। इसका सही उत्तर है अभिनव राग मंजरी और अभिनव ताल मंजरी। तो इसके बाद हम बात करेंगे नाट्य शास्त्र के किस अध्याय में तालों का वर्णन है। तो इसका सही उत्तर है 31वें अध्याय में। तो इसी तरह दोस्तों हम आगे जानेंगे उपनिषदों की संख्या कितनी मानी गई है। वेदांत के अनुसार 108 और वेद के षडांग कौन कौन से हैं। इसका सही उत्तर है शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद व ज्योतिष। इससे अगला प्रश्न है वेदों का संकलन किसने किया। इसका सही उत्तर है कृष्ण देवपापन व्यास जी ने किया। इससे अगला है पुराणों की संख्या कितनी मानी गई है। तो इसका सही उत्तर है 18। इससे आगे हम बात करेंगे विक्रमोर्वशीय नाटक के लेखक कौन थे। तो इसका सही उत्तर है कालिदास जी। और आगे स्वरमेल कला निधि में कुल कितने अध्याय हैं। तो इसका सही उत्तर है इसके 5 अध्याय हैं। आगे हम बात करेंगे निगितों का वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है। तो इसका सही उत्तर है मानसोल्लास में। तो इसके बाद का प्रश्न है संगीत रत्नाकर में वर्णित अलंकारों की संख्या कितनी है। इसका उत्तर है 33। इसके बाद का प्रश्न है भारतीय संगीत पर अंग्रेजी में सर्वप्रथम किस विदेशी लेखक ने पुस्तक लिखी। इसका सही उत्तर है ई क्लेमेंट्स ने। तो इसके बाद हम बात करेंगे संगीत रत्नाकर के अनुकार के रूप में लिखित हिंदी ग्रंथ का नाम बताइए। तो इसका सही उत्तर है राग कल्पद्रुम। और उस ग्रंथ का नाम बताइए जो अब तक अप्रकाशित है। तो उसका सही उत्तर है आनंद संजीवन। तो इसके बाद का प्रश्न है 20वीं शताब्दी में लिखित संस्कृत ग्रंथ का नाम बताइए। तो इसका सही उत्तर है श्रीमद् लक्ष्य संगीतम। इससे अगला प्रश्न है भरतकोश के लेखक का नाम बताइए। तो इसका उत्तर है रामकृष्ण कवि। इससे अगला प्रश्न है संगीत राज के संपादक का नाम बताइए। तो इसका उत्तर है प्रेमलता शर्मा। इससे अगला प्रश्न है थाट शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस ग्रंथ में हुआ। तो इसका सही उत्तर है राग तिरंगनी में। प्रश्न अगला शुद्ध छायालग संकीर्ण राग वर्गीकरण पद्धति किस ग्रंथ में लिखी गई है। तो इसका सही उत्तर है संगीत दर्पण ग्रंथ में। इससे अगला प्रश्न हम लेंगे प्रच्छादन का अर्थ क्या है, यह किस ग्रंथ में प्राप्त है। इसका सही उत्तर है इसका अर्थ मानक स्पर्श है, यह संगीत समयसार ग्रंथ में है। अगला प्रश्न किस ग्रंथ में इमन तथा फरदोस्त रागों का वर्णन मिलता है। इसका सही उत्तर है राग तिरंगिणी में। तो इससे अगला प्रश्न हम लेंगे भरत के नाट्य शास्त्र में ताल से संबंधित सामग्री किस अध्याय में है। इसका सही उत्तर है 31वें अध्याय में। दोस्तों इसी तरह संगीत के क्षेत्र में
और भी जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी, और शेयर अवश्य कीजिए ताकि दूसरों को भी फ़ायदा मिल सके। धन्यवाद।